तूने कहा था कि मैं पढ़ूंगा और तू नहीं पढ़ा। बता इतना बड़ा धोखा क्यों किया। तूने कहा था ना कि मैं पढ़ूंगा, आज तू नहीं पढ़ा। तो बता इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे सोना। ओए मेरे सोना, मेरे सोना रे, इतना बड़ा धोखा करेगा रे। हाँ, इतना बड़ा धोखा करेगा तो मेरा हालात क्या होगा रे बच्चा। मेरा हालात क्या होगा। चलिए देखिए, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है। आज एट क्लास, एट क्लास है ना। आप पूरा घर दीवार दलकार दो बोलकर। यस सर, बाप रे। ये एट क्लास है ना आज। और एट क्लास में आज हम लोग विज्ञान में सबसे विज्ञान पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं। विज्ञान। विज्ञान को क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं चला। इस साइंस के जनक कौन है चला, जनक कौन है चला। अरस्तु कौन है। अरस्तु कौन है। अरस्तु किसके चाचा के नाम है अरस्तु। किसके चाचा के नाम अरस्तु है। आपके चाचा के नाम अरस्तु है। किनके, उनके। और आपके चाचा के क्या नाम है। आपके चाचा के नाम। अच्छा, आपके चाचा के कितने लड़के। आपके चाचा के कितने लड़के। देखिए बता रहे, तीन लड़के। आपके चाचा के कितने लड़के। तीन लड़के। पहले लड़का के नाम भौतिक। ये भौतिकवा, ये बड़का है, ये बड़का है। ये क्या है, ये बड़का है। और मझला के नाम क्या है, मझला के। मझला के नाम है रा, सा, या, ना। रसायन, रसायन। और शास्त्र, रसायन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्रिया। बोलो भाई क्या बोलते हैं। इसका क्या नाम रखा गया। ये मझिला है। और सबसे छोटका का नाम आ, बी से बायोलॉजी होता है। क्या होता है, बी से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। वही बायोलॉजी, बायोलॉजी बोलते हैं। समझ गया। अभी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चले ना। तो आप लोग के पहले पाठ का क्या नाम है। आप लोग के पहले पाठ के नाम क्या है। आप लोग के पहले पाठ का नाम क्या है। आप लोग के पहले पाठ के नाम क्या है भाई। आप लोग के पहले पाठ का नाम है फसलों का उत्पादन। फसलों का, फसलों का उत्पादन। फसलों का उत्पादन, यही पाठ के नाम है ना। यही नाम है ना। एक पॉइंट पहले हम पढ़ा लेते हैं ना। इसके बाद इसमें हम लोग आ जाएंगे फसलों के उत्पादन में। ऐसे भी हम लोग फसलों के उत्पादन में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। पढ़े हैं ना, फसलों के उत्पादन में थोड़ा बहुत पढ़े हैं हम लोग। चलो आगे देखो। तो यहाँ पर चला हम लोग के आज का टॉपिक रहेगा दहन क्रिया। क्या रहेगा, दहन क्रिया। क्या रहेगा, दहन क्रिया। एक हमारे पास विद्यार्थी आया था, उनसे हम पूछे कि दहन किसे कहते हैं। तू बोला एक लाइन में, सर बिटू सर, सर सर जो दह गया उसे दहन कहते हैं। कहा कि सर जो दह गया उसे दहन कहते हैं। हम पूछे कि जो बह गया उसे बहन कहते हैं। अब बताओ ये कितना गलती बोल रहा है। जो दह गया उसे दहन कहते हैं। जो दह गया उसे दहन कहते हैं भाई। अरे भाई जो दह गया उसे दहन कहते हैं। नहीं, जो दह गया उसे दहन नहीं करते हैं। तो देखो, तो लिखेंगे, आप लोग भी लिखिए। लिखिए, जिस क्रिया से, जिस क्रिया से
उष्मा और उष्मा और उष्मा और प्रकाश निकलता, जिस क्रिया से उष्मा और प्रकाश निकलता है उसे दहन क्रिया, उसे दहन क्रिया कहते हैं। मार्का रूम में है, बोल दो उनसे, रूम में है उनसे बोल दो। जिस क्रिया से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है उससे क्या कहते हैं? दहन क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है उसे दहन क्रिया कहते हैं। यह क्रिया यह क्रिया ऑक्सीजन यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति उपस्थिति में होती है। हो लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरी हवा के झोंकों से। हो गया, हो गया हो। बहुत एंजॉय ले रहा है तुम सब, बहुत ले रहा है, बहुत बहुत तुम सब फॉरवर्ड हो चुके हो। तुम सब डेली सोच रहा है कि कहाँ से आलू दम पूरी बुनिया चटना चोखा अचार मिल जाए। हाँ, कल इसलिए दतवा एगो टूट गया बगल वाला। हाँ? काहे के सूखा लिट्टी खा लेला खकुआइला में। सोच समझ के लिट्टी खाए के चाहिए ना। क्या है शिव, क्या बोले, क्या नाथ, क्या हाल चाल है? वाह, बहुत हंसमुख लड़का है। समझ गए? जिस क्रिया से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? यह क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? चेला चेला चेला। ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन मतलब O2। इसको साइड करे, इसको साइड करे। नहीं, ये बंदा लिख रहा है, नहीं बंदा, तू भी तो बंदी है। आप लोग भी नोट कीजिएगा भैया कि मेरे भाई लोग। चलिए आगे चलते हैं। हो गया ना? इतना टाइम लगता है जी? पूरी बुनिया खाते समय कब एक पत्ता ही खत्म हो गया पता नहीं चलता है। धड़ा 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 धड़ा। हाँ? कैसा मौसम है? मौसम कैसा है? चल भाई देखो, दान क्रिया के आवश्यक घटक, दान क्रिया के आवश्यक घटक हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? दान क्रिया के आवश्यक घटक, दान क्रिया के आवश्यक घटक। चलो देखो, तो दहन क्रिया के आवश्यक घटक, 1 मिनट। दहन क्रिया के आवश्यक घटक के नाम है पहला ज्वलन, ज्वलनशील पदार्थ। क्या चीज? ज्वलनशील पदार्थ। इसी को क्या बोलते हैं?
इसी को रुको, तो किस किस नाम से जानता पहले देख लो। ज्वलनशील पदार्थ, इसी को बोलते हैं दाह्य पदार्थ, इसी को बोलते हैं ईंधन। ईंधन। और दूसरा के नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। और तीसरा के नाम है ताप की उपस्थिति। ताप मतलब चिला आग, ताप मतलब आग, मतलब उष्मा। लागल लागल झुलनवा में झटका 240 वोल्ट के झुलनवा गुल झुलनवा के झुलनिया के पास में। जल्दी नोट करो जल्दी। जो नहीं पढ़ेगा जय भारत माँ कोचिंग सेंटर में, वो अफसोस के मारे गिर पड़ जाएगा, गिर पड़ जाएगा। आने वाले समय में बहुत ज्यादा अफसोस करेगा। इसलिए मेरे चेला, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे रसमलाई, सभी लोग ध्यान से पढ़ो। घटक के मतलब अवयव बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, सब चीजें बता रहे हैं। अभी सारा चीज आपको बताएगा, पहले नोट करो, नोट करो, उसके बाद तुझे वोट दिया जाएगा। हो गया? होगा? ऐसे क्यों बैठे हैं? ऐसे ऐसे क्यों बैठे हैं? कोई टेंशन है? ब्याह शादी करने का टेंशन है? अरे पगला, ब्याह शादी होगा, अभी पढ़ लो तो। हो गया? भाई आप लोग लिखने में कितना समय ले रहे हैं? चलो देखो, अब पूरा चीज आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है? चलो। ए हाँ ला, बोल भाई, ये हाँ ला। देखो, दहन क्रिया, दहन क्रिया। दान के अर्थ क्या है? दान के क्या अर्थ है? दान के अर्थ है जलाना, जलना। क्या अर्थ है दान का? क्या अर्थ है? ये क्यों सो रहा है रे भाई? क्यों सो रहा है? पलंग बना के रखे हो क्या बिछवा को? देखो, दान के अर्थ क्या है? जलना। क्या
मैं आगे बढ़ रहा हूं तो पीछे वाला को जलन हो रही है। ओ जलन, ओ जलन, किसी को गिफ्ट क्या मिल गया, मैं उसकी सोच सोच के पगला जाऊंगा। मुझे जलन हो रही है, तुझे जलन हो रही है, ये सर बूढ़े हो। देखिए, तो दहन के मतलब होता है जलना। जलना के मतलब आग लगना, आग लगना, सीना में आग लगना, कौन चीज के प्रति, पढ़ाई के प्रति, सीने में जुनून के आग लगना। और आप लोग को जुनून की आग कहाँ लगता है, स्कूल से चलते तो घर याद आता है कि नहीं? अब बीच में ये भूल जाते हैं दुआरिया। ऐसे आप लोग आए हैं तभी तो याद किए हैं। तो आग लगना क्या होता है, आग लगना। उसके बाद में क्या होता है चिला, लहकना, लहकना, क्या चीज, लहकना। सब लिख दिए, भोजपुरिया, हिंदी, उर्दू, फारसू सब लिख दिए हैं। समझ लो, जितना समझना उतना। दहन के मतलब क्या होता है, और लहकना हम लोग क्या बोलते हैं, लहक 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 रहा है, पूरा लहक रहा है, घर बम 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 लहक रहा है। अरे बस में बोलते हैं ना। क्रिया के मतलब होता है क्रिया, जिसको देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, समझ में गया? तो अगर चला, हम यहाँ पर क्या लिए, पुआला ले लिए, क्या लिए, पुआल ले लिए। कौन राजा पसंद आ रहा है हो, कौन राजा को पसंद कर रहा है? यहाँ पर दूसरा कोई राजा दिखाई नहीं दे रहा है। देख, ये क्या है, पुआला है। ये क्या है, पुआला। क्या है, क्या है? पुआरा। ये क्या है, बोलना भाई, क्या है? ये क्या है, पुआला है। ये क्या है, पुआला। समझ गया? ये क्या है, पुआला है। ये बोल पुआला है। अब देखो, इसको बांध देंगे, बांध दिया गया है। ढील है, ढील है, आधा इधर आएगा आधा ऊपर जाएगा। इसको बांध दिए, पुआल को बांध दिए, और एक झूलनवा को लगा दिए नीचे। किसको लगा दिए, झूलनवा को। ऐसे पेड़ुरियाया है ये, पेड़ुरियाया है लेके लेके जा रहा है दादा दादा समझ गया? ये पुआल ले लिए, आइए झूलनवा है, क्या है झूलनवा लेके जा रहा है ना। आ उठा के फेंक दिया यहाँ पर, कहाँ पर फेंक दिया, यहाँ पर फेंक दिया। नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पर फेंक दिया, क्यों फेंका पहले समझो, फेंका क्यों? भारी, भारी नहीं था, कैसे ऊपर उड़िया के लेकर तो जा ही रहा था भाई। अगर अब चिहुक के लेकर जा रहा, भारी था भाई। कोनो का किया नहीं कर दोस्तवा, तो ऊपर ले यही पे माचिस फेंक दिला सन माचिस, ऐसे ऐसा माचिस ऐसे बार के तिलिया तिलिया, अल्लाह। अरे बात समझ में? आ जब देखला झूलना वहां की कोर अब लहक गइल, कोर अब लहक गुल, दोना दोना है ना। अब झूलाना में देखले बाद कोर अब लहकत है, काला कता कोर। आ मैं ताप मारते एक नक्शा पे, मतलब कि एक नक्शा पे ताप जाता, उसमें जरता जरता नक्शा पे हेजा लहकत तेजा नक्शा पे जाता, तब मुंह ऐसे बिदोड़ले बा। आर वास में कुछ पेड़ोरिया के बर्दाश्त कैले है, फिर कहता अब काबरे जरिए से बाहर है ना। अब कंट्रोल से बाहर है, तो अब इसको उठाकर पटक दी। तो 5 हेलो 10 मिनट के बाद जब फेंक दिया, तो 10 मिनट के बाद देखा ये इतना पुअरा, इतनी हो गया।
आई हो गया राख। क्या हो गया? राख। तो देखा ये झूलनवा जब जल रहा था, जब पुआल जल रहा था, तो दो चीजें यहां से निकल रहा था। एक निकल रहा था ऊष्मा। ऊष्मा को हम लोग आँच बोलते हैं भोजपुरिया में। आँच। आँच लगाता रे, हटाओ रे। आँच। ना बोली? अरे बोली कि ना बोली? ये झूलनवा है, कोई कोई इसको पसंद करेगा? ये झूलनवा है, कोई इसको पसंद करेगा? अच्छा ठीक है, हम झूलनिया को खोज देंगे। का हो? नहीं खोजा जाएगा? तो खोजा जाएगा ना? नहीं बोल रहा है, खाली बत्तीस ही दिखा रहा है। और यहाँ से जाएगा तो मैं खेसरिया का गाना वे वाला सुनेगा, होलिया वाला। देखो देखो देखो। देखो यहाँ से गजब हाल है। यहाँ से जब जल रहा था तो उष्मा निकल रहा था। क्या निकल रहा था? क्या निकल रहा था चला? उष्मा। और चारों तरफ प्रकाश निकल रहा था। क्या निकल रहा था? चारों तरफ क्या निकल रहा था? प्रकाश। तो यह कौन सा क्रिया हुआ? दहन क्रिया। बोलो कौन क्रिया? तो पुअला के जला दो, पुअरा जल रहा है, कौन क्रिया हो रहा है? दहन क्रिया। अरे पुअला जल रहा है, कौन क्रिया हो रहा है? लकड़ी जल रहा है, कौन क्रिया हो रहा है? कौन क्रिया हो रहा है? समझा? अरे नहीं समझा? अरे समझा ना? हाँ। अब बताइए, सीट कवर जल रहा है साइकिल के, कौन क्रिया? कौन क्रिया? कौन क्रिया? दहन क्रिया। कौन क्रिया? पेट्रोल में मार देने माचिस, बम दिला गुल, कौन क्रिया? किरासन में मार देने माचिस, कौन क्रिया? गोईठा लहक रहा है, कौन क्रिया? और गैसवा लगल बा हाथ का, एलपीजी गैसवा जो ना पे भोजन बनता है, किचनवा रूमा में हाथ ललका नहीं लगल, उजल रहा है, कौन क्रिया? दहन क्रिया। कुछ भी जला के राख कर दो, भस्म कर दो, मैदान क्रिया है। हनुमान जी के पोछी में आग लगे लसन, अब वो कनिए के लंका के भस्म कर दलन। आरे भस्म कौन क्रिया? दहन हो गई। नहीं कहते अरे मैं सिवाने दहन हो गलो, मैं लहक गुल, साफ हो गई, बोलते हैं ना? समझ गया? तो किसी भी वस्तु को जलाना क्या कहलाता है? दहन क्रिया कहलाता है। समझ गया? और जब किसी वस्तु को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? ऊष्मा और प्रकाश। अब उस कौ आग लगावे के बाद तो क गो चीज की जरूरत बा? तीन गो। सोचो क गो घटक। कौ आग लगावे के बाद आग का लगाना है? आग। गोई रह पापा सते बधारी में सूते, गेहूं पटवन रहे, शीत गिरे रहे कुहासा, दू टाइम दू बजत रहे। कब बजत रहे? दो। पापा कहलन कि बेटा, हाँ पापा, तो तनी जाए एगो मोहनिया उच्च करके बनले बता। तो जी पापा, जैसन आपका आ गया है ना। अरे बात सुन में। तो बबुआ लखन लाल गुलन चापत रामी ले ले, कुदारी ले ले मोहानी बने खातिर गोइलन। मोहानी तो बनलन, लेकिन जीवने न कठुअलन तो कतनो पापा ऐसे रजाई उड़ावत खटौर में, तब वो ऐसे हिलते बड़न। बुझाता केहू के केहू धक उनके कहीं से हिलावता, थरथराइल बड़न। पापा कहतन कि बच्चो, जी पापा, और रुख माचिस सब निकाल तनी, आई पुआरा बारा तनी। और जब माचिस निकाल के जब पुआरा के लगैलन आग, तो वही में दहन क्रिया होके लगल, पुआरा जले लगल। जलता पुआरा ना? कहाँ जलता है? कहाँ जलता है? बधारी, हाँ बधारी में जल रहा है भाई, बधारी में जल रहा है। समझ में आ रहा है? जब पुआल जल रहा था, रात के समय था, ए, रात के समय था, पुआल जल रहा था, तो एगो देख रहा है छत पे से, गांव में से, हम लागत कि हुई आग लगल बा कारतीय में, दना दना प्रकाश निकल रहा है। नहीं देखते हैं हम लोग? रात के समय में बधार में क्यों एकदम 1 बजे पुआरा बोझ देवे बढ़िया से, तो गांव में के आदमी क्या करिए ना, रे आग तापत खेत पटवन होता है, तब पूरा वहां पर क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है चारों तरफ। अरे पुआरा के जब रविवार राती में तो प्रकाश ना निकली, हम तो जानते नहीं, तू हाथ ना पकड़ोल बड़ा गधा।
पता ना एकदम पीछे बढ़ा जातो ना, प्रकाश निकली ना। और ओकरा पे कैसे कैसे सेकब, हई से आए, आ ना मन हो कि तो हई से सेकब, मतलब कि चारों तरफ घूम जेबो हई से सेकत रहा। अरे बस समझ में, उतने सेकब जितना सहन हो सके। तो प्रकाश और उष्मा निकला कि नहीं, तो वो क्या होगा, दहन क्रिया। तो दहन क्रिया के कितने घटक, कितने, एकदम बौरा बड़ा तू, एकदम बौरा बड़ा हो, साफ बौरा बड़ा तू। पहला अच्छा, आग तारा लगावे के बा, आग। तो सबसे पहले का लेबा, एगो जले वाला लेबा ना, जले वाला पदार्थ लेबा ना, देखो कहता माचिस। एक गदहा, ना प्योर गदहा बड़ा तू। जले वाला पदार्थ लेबा ना, तू पुअरा ल, चाहे गैस ल, चाहे कपड़ा ल, चाहे प्लास्टिक ल, चाहे पुआल ल, चाहे लकड़ी ल, लेबा नु जलावन, इन्हना लेबा ना, इन्हना कोयला लेबा ना। तो एगो चाहिए तारा के ज्वलनशील पदार्थ, का चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ। आपके वो पूछिए ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिसमें आग मारे या बम दे लग गया, जिसको जलाने पर जल जाए। पीला रवा में कतनो आग बुझ बुझली, तो हरे के जला दी। अरे बस में लकड़ी ज्वलनशील पदार्थ है, पुअरा एक गदा बोलो ज्वलनशील पदार्थ है, पुअरा क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। कपड़ा क्या है, कागज क्या है, प्लास्टिक क्या है, लकड़ी क्या है, कपड़ा ये क्या है, किरासन क्या है, पेट्रोल क्या है। या तना बौरा बड़ा हमारा मालूम ही ना रहे, तो अंजन तचना को बनू। हाँ, ब्रिलियंट बड़ा तू। देख, तो जिस पदार्थ को जलाने पर जल जाए उसे क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ, समझा। अरे समझा, तो एगो जलावन चाहिए ना। और दूसरा में क्या चाहिए, O2, हवा ना चाहिए। हवा ना रही तो लहका देबा तू। जब तक ऑक्सीजन ना रही तब तक से कोनो वस्तु में माचिस चाहे आग चाहे भट्टी में लहकावते रह जब ना लहकी। हवा रही तबे लहकी, तबे तो ऐसे फूके ला, फूकलो पे ना रह के ला, तब के का कहले ला हमनी के जनत। ई कुल बात कहाला ना करेला, शांत रहसन। देख समझ गेला, समझ गेला हो? अरे बस समझ में, तो किसी भी आग की जरूरत है तो एगो जलावन चाहिए ना, ओकरा बाद में ऑक्सीजन चाहिए, का चाहिए, हवा। देखिए ना, आई जेबा तो मैं समोसा के दुकानिया पे चाहे चायवा के दुकानिया पे, हवा खाए के पंखा हमारा के नहीं मिलत, लेकिन चूल्हा में एगो स्पेशल लगे बड़ा सुन, गुनु गुनु नाचेला। आ जतने नाची उतने आँच फेंकी, देखल बड़ा जा। आए, तो उ का ढकेला था, ऑक्सीजन। का ढकेला था, बोल रे का ढकेल रहा है, तो हरे के ढकलत रहे हम देखनी तो। देखिए, आप देखिए, तीसरा में क्या जरूरत पड़ेगा, मान ला तारा बिरी लकड़ियों बा, आ तारा बिरी हवा बा, आ आ आ गईले नहीं खे, तो जली लाकी, तो कावन जी ताप, जा उल। ताप मतलब आग, समझ गला। तो ये तीन गो चीज रही नु, तो तू केहू के दहन कर देबा, केहू के मत करिया, मतलब कि तो पहला ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ की जरूरत है जिसे जलाने पर जल जाए, उसे क्या कहते हैं। ओकरा बाद का जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन। और ओकरा बाद ताप या आग। अरे भाई माचिस बरबे ना, तो दहन क्रिया के कितने आवश्यक घटक,
घटक का मतलब होता है जो जरूरत की चीजें है। समझ गया? याद हो गया? याद हो गया? जिस क्रिया से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? दहन क्रिया। दहन क्रिया हवा की उपस्थिति में होता है, क्या होता है? कितने घटक? पहला किसे कहते हैं? जिसे जलाने पर जल जाए। आ, आ दूसरा, तीसरा भस्म। आई तीनों जब मिल गल तो भस्म, राख। आई तीनों मिली तो क्या बन रही? राख। क्या बन गई? राख। जरा स्टाइल ना लिखेगे। समझ गया? अभी कोई दिक्कत? किनको दिक्कत है? चलो होमवर्क लिखो। मजा आया? मजा आया? ये वीडियो जाकर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जाके देख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? और जो नहीं आ रहा है पढ़ने वो बहुत अफसोस करेगा। समझ में गया? आए? हाँ।